एक बार सभी लोग जोर से जयकारा लगाएंगे, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी ऐसे नहीं, अभी जो लोग आपस में बातें कर रहे हैं उनको भी पता चले कि कथा हो रही है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। कल के दिवस में हम सभी आप लोगों ने कथा सुनी थी। किसी को पता है कहाँ कथा विश्राम हुई थी? आप लोग सुन नहीं रहे हैं, मनन नहीं कर रहे। कल भगवान श्री कृष्ण का एवं रुक्मणी का बड़े धूमधाम से विवाह उत्सव मनाया था हम सभी लोगों ने। और आज की कथा में हम उससे आगे चलते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कामस्तु वासुदेवांसे दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहो वपत्तये भूयस तमेव प्रत्यपत्यता। हे राजन, काम भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान को क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। अब कथा सुननी है किसकी? भगवान की 8 पटरानियां कौन सी हैं, 8 रानियां कौन सी हैं, और बाकी भगवान ने 16,100 जो विवाह किए हैं। एक बार क्या हुआ राजन, एक असुर था जिसे भगवान ब्रह्मा का वरदान था। भगवान शंकर का जो पुत्र होगा वही तुम्हें मारेगा। परंतु देवताओं के द्वारा जब काम को पहुंचाया गया भगवान शंकर के पास, बड़े काम अपने शास्त्र शस्त्र चलाए, परंतु भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने जो काम से परे हैं उनको बड़ा क्रोध आ गया और तीसरी आंख खोल दी, जल करके खाक हो गया कामदेव। और उसकी पत्नी जो रति थी बड़ी भारी प्रार्थना की, परंतु भगवान ने, जिसको रति भी कहते हैं और मायावती भी कहते हैं, उसे आशीर्वाद दिया। क्या कहा? कृष्ण तनय हो पति तोरा, कृष्ण तनय हो पति तोरा, वचन अन्यथा जाय न मोरा, वचन अन्यथा होय मोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा। भगवान शंकर ने कहा, बोले जाओ मायावती रति, अभी तो कुछ नहीं होने वाला, परंतु भगवान श्री कृष्ण तनय, जो भगवान श्री कृष्ण का प्रथम पुत्र होगा वही तुम्हारा पति रूप में जन्म लेगा। मैं यह सत्य सत्य कहता हूं, मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। वही कामदेव आज रुक्मणी के गर्भ में आते हैं, और जैसे ही एक असुर है जिसका नाम है सम्भरासुर, उसे पता चलता है क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था। सम्भरासुर भगवान श्री कृष्ण का प्रथम तनय जो होगा पुत्र होगा वही तेरी मृत्यु काल होगा।
जैसे ही पता चला सम्रासुर को कि मेरा काल जन्म चुका है, तो रुक्मणी प्रसूति का ग्रह में थी और वहां से सम्रासुर आया और प्रद्युम्न को उठा करके ले गया। ले जाकर के उसने कहां फेंका? एक समुद्र में फेंक दिया और सोचने लगा उसकी तो मृत्यु हो गई होगी। परंतु उस पुत्र को एक मछली निगल गई, बड़ी भयानक जो मछली निगल गई और एक दिन मछुआरे ने उन मछली को पकड़ा और पकड़ करके कहां? सम्रासुर के दरबार में ले गए। और वहां कौन काम करती थी? मायावती। नारद जी के कहने पर बोले सम्रासुर के रसोई घर में तुम काम करने लगो, वहीं तुम्हारे पति से तुम्हारी भेंट हो जाएगी। अब जब मायावती रसोई बनाने लगी, वह मछली को काटा पीटा सोई। एक पुत्र दिखाई दिया, उसमें से पुत्र निकला, एक पुत्र निकला जिसका नाम पहले से विदित है, साक्षात कामदेव प्रद्युम्न के रूप में आ रहे हैं। मानो ऐसे प्यार दुलार करती छोटे से बच्चे को जैसे करते हैं, परंतु उनकी भावना एक जैसे अपने पति के प्रति होती है, ऐसी उनकी भावना थी। सम्रासुर को पता जब चला कि एक पुत्र जन्मा है मछली के गर्भ से, तो क्या किया? बोले उसी को दे दो मायावती को। धीरे धीरे पाला। एक दिन धीरे धीरे जब बड़े हुए, एक दिन मायावती घनघोर जहां वर्षा हो रही है, नाना प्रकार की सुगंधित हवाएं चल रही हैं, और जैसे ही पौगंड अवस्था में प्रद्युम्न आए तो उनको लेकर के कहाँ चल दी? पर्वत के पास। वहां विद्याएं सिखाने लगी, वशीभूत करना, काम शास्त्र चलाना, शत्रु को पराजय करना, आदि आदि विद्याएं उन्होंने सिखाई। और फिर प्रद्युम्न जी ने पूछा, बोले आप कौन हैं? तब सारा वर्णन बताया कि मैं आपकी पत्नी हूं, इस प्रकार से। और सम्रासुर का वध किया, प्रद्युम्न के द्वारा सम्रासुर का वध किया गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन सत्राजिता किम करो ब्रह्मण्य कृष्णस्य किल विषम श्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्मात् दत्ता सुता हरेः। सत्राजितः किम करोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल विषम। राजन परीक्षित पूछते हैं, प्रभु सत्राजित ने भगवान का कौन सा अपराध किया था जिससे वह श्यमंतक मणि अपने पास रखता था, भगवान को नहीं देता था? सुखदेव जी कहते हैं, राजन आसी सत्राजितः सूर्यो वक्तस्य परमा सखा प्रीतस्मयी मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टा स्यमन्तकम्। राजन परीक्षित, सूर्यदेव के समान जब वह सभा में आता तो मानो ऐसे लगता जैसे साक्षात द्वितीय भास्करा, साक्षात दूसरा सूर्य आ रहे हों। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की सभा में आया और वहां पर कुछ लोग कहने लगे कि सूर्यदेव आ रहे हैं, सूर्यदेव आ रहे हैं, सूर्यदेव आ रहे हैं। बोले भगवान बोलने लगे, बोले यह सूर्यदेव नहीं है। बोले तो? बोले सत्राजित आ रहा है, सत्राजित आ रहा है, गले में मणि धारण किए हुए हैं। कौन सी मणि? श्यमंतक, जो एक दिन में
8 भार सोना देती है, 180 किलो सोना देती है। वह मणि गले में धारण करता है। और यह मणि कहाँ से मिली? भगवान सूर्य देव की तपस्या उसने की और वह मणि उसे प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यराजित, इस मणि को तुम हमें दे दो, राज्य कोष में रखी जाएगी और इससे जितना सोना निकलता है सो सारा सोना लेते जाना, इसे राजकोष में जमा करवा दो। परंतु सत्यराजित बोले हम ऐसा नहीं कर सकते, हम क्यों दें, हमने तपस्या की, हम आपको क्यों दें? बोले ठीक है। एक दिन उस सत्यराजित का भाई प्रसेन वन में शिकार करने जाता है और अपने भाई से, सत्यराजित से उस मणि की याचना करता है, मुझे मणि दे दो। सत्यराजित ने उस मणि को दे दी। क्यों? अगर भाई है, अगर नहीं दिया तो सोचने लगेगा कि अपना अपना बना रहे हैं, इसीलिए मणि प्रसेन को दे दी। और प्रसेन जैसे ही शिकार करने गया तो वहां एक भूखा शेर आया और घोड़े को भी खा गया और प्रसेन को भी खा गया, मणि वहीं छोड़ दी। और उसी समय एक रीछ आया, ऋक्षराज, उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में चले गए। अब यहाँ जब कई दिनों तक प्रसेन नहीं आया तो सत्यराजित ने सारे द्वारका में क्या कह दिया? बोले कृष्ण कन्हैया ने हमारे भाई को मार डाला और मणि छीन ली, क्योंकि उनने हमसे मणि मांगी थी और हमने मणि दी नहीं, उन्होंने हमारे भाई की हत्या कर दी। अब ये कलंक लग गया भगवान श्री कृष्ण पर। सुखदेव जी से परीक्षित पूछते हैं, ये भगवान पर कलंक क्यों लगा? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार गणेश जी बड़े सज धज करके अच्छे थे, दुमकुल मटकुल से, मोटे से थे, तो जा रहे थे रास्ते में और सामने देखा कि गोबर पड़ा हुआ है और जैसे ही गोबर पर पैर घिसा सो धड़ाम से नीचे गिरे। तो एक बात याद रखना, गिरने वाला इंसान सबसे जल्दी पहले उठता है, तो ये नहीं देखता कि मुझे लगी कहाँ, नहीं, ये देखता है कि पहले किसी ने हमें देखा तो नहीं। सबसे पहले चाहे भले हाथ टूट जाए, सबसे पहले ये देखेगा कि कोई देख तो नहीं रहा। गणेश जी ने उठ करके देखा, भाई कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर देखा तो चंद्रमा देख रहे थे, हंसने लगे देख करके। एक बात और है, अगर उसको जैसे कोई गिरा, उसको देख करके कोई हंसा, तो सब सारी गुस्सा उस पर उतरेगी जो हंसेगा। चंद्रमा हंस गए तो गणेश जी को बड़ा क्रोध आया। बोले, चंद्रमा हंसते हो मेरे गिरने पर? बोले, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज से जो तुम्हें देखेगा उसे कलंक लग जाएगा। उस दिन क्या थी? गणेश चतुर्थी थी, इसीलिए गणेश चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए, जो देखता है उसे कलंक लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने चौथ का चांद देख लिया था चतुर्थी का, इसलिए उन्हें कलंक लग गया। बोले, अब ये कलंक मिटे कैसे? इस कलंक का एक और उपाय है, कोई अच्छा लड़ने वाला इंसान हो, बात बात पर सुनाता हो, जो थोड़ी थोड़ी बातों में उत्तर देता हो। किसी से हम कुछ कहें तो हमसे लड़ने लगे उपत करके, तो उसमें एक जा करके एक दो कंकड़ मार दो और उससे खरी खोटी सुन लो, उससे खरी खोटी सुन लो तो कलंक मिट जाता है। अब ऐसा मत करना, हमने बता दिया। बोले, पत्थर मार देना तो बड़ा उठा के मार दो, 307 हो जाए, चले जाओ। इस प्रकार कलंक भगवान का दूर हुआ। अब सत्यराजित सारे गांव में दुंदुभी ढोल लंगाड़े बजवा करके कहता जा रहा है, बोले, कृष्ण कन्हैया ने हमारे भाई को मार दिया, मणि छीन ली, मणि छीन ली। इस कलंक को मिटाने के लिए, इस कलंक को मिटाने के लिए
क्या किया, कुछ यदुवंशियों को लेकर के जंगल में प्रसेन को ढूंढने निकल गए। प्रसेन को ढूंढने के लिए निकले तो रास्ते में देखा कि वो जो घोड़ा पर सवार था वही घोड़ा भी मरा पड़ा है और प्रसेन के केवल वस्त्र मिले हैं और पैर, आधा पैर कहीं डला है आधा पैर कहीं डला है, शेर खा गया। और धीरे धीरे जब आगे गए तो एक वृक्षराज के पैर दिखे तो चले गए। रास्ते में देखा कि एक गुफा है, भारी गुफा। यदुवंशियों को बाहर रोक गए, बोले अगर मैं 12 दिन तक ना आऊं तो आप लोग घर चले जाना। भगवान जैसे ही प्रवेश किए उस गुफा में तो वहां वृक्षराज की पुत्री खेल रही थी और जैसे ही मनुष्य को देखा, भगवान तो मनुष्य शरीर धारण किए थे, जैसे ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए भगवान को देखा तो चिल्लाने लगी, पिताजी पिताजी बचाओ, ये कौन आ गया। पिताजी पिताजी बचाओ, ये कौन आ। और जैसे ही आवाज सुनी चीखने की, सोई पिताजी वृक्षराज बाहर निकल आए। बाहर निकले, युद्ध छिड़ गया आपस में। किसका? वृक्षराज का और भगवान श्री कृष्ण का, दोनों का युद्ध छिड़ गया। 12 दिन तक लड़ते रहे। 12 दिन तक यदुवंशी इंतजार करते रहे। 12 दिन के बाद चले गए। गांव में कह दिया, सब में द्वारिका में कह दिया, बोले वो तो कृष्ण का तो पता ही नहीं, गुफा में घुसे जब से तो बाहर ही नहीं आए। यह युद्ध 27 दिन तक चलता रहा। भगवान ने हड्डी पसली सब तोड़ दी। किसकी? वृक्षराज की। अब वृक्षराज वह पूछ रहे हैं आप कौन हैं? ये वृक्षराज कौन है? जामवंत जी हैं। ये वृक्षराज वही जामवंत जी हैं जिन्होंने भगवान के साथ रह करके भगवान की लीलाओं का गुणगान किया, लीलाओं का श्रवण किया। ये वही जामवंत जी हैं। क्या होता है आगे चल करके, आगे चल करके जैसे ही भगवान से वृक्षराज जामवंत जी बोले, प्रभु हो कौन आप? मुझे श्री राम की जगह, श्री राम को छोड़ करके और कोई परास्त नहीं कर सकता, आपने कैसे परास्त कर दिया? फिर भगवान ने कहा कि मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं। बोले प्रभु केवल एक बार मैं श्री राम के रूप में आपको देखना चाहता हूं। तुरंत रूप दिखाया। अब कहने लगे मैं ऐसे मणि नहीं दे सकता। बोले क्यों? अब मेरी पुत्री को भी ले जाइए। और पुत्री को लेकर के वहां से पुत्री को लेकर के जामवंती से भी विवाह करके भगवान आते हैं। अपनी कन्या दे दी जामवंत जी ने, जामवती कन्या को लेकर के आते हैं। अब सोचने लगे अगर रुक्मिणी को पता चलेगा कि मैं एक और विवाह करके आया हूं तो बड़ा क्रोध करेगी। जो पहले ही जा करके कहने लगे रुक्मिणी मैं एक बहुत सुंदर चीज लाया हूं। बोले क्या? बहुत सुंदर लाया हूं। बोले क्या? बताओ तो। अरे तुमसे भी सुंदर है। अब ये तो रीछ थी, पूरे शरीर पर बाल ही बाल, वृक्षराज जामवंत की तरह। तो ये क्या पूछ रहे हैं? रुक्मिणी तुमसे भी सुंदर है। तो बोले जाओ मैं श्राप देती हूँ, जो मेरे से सुंदर है मेरे ही बराबर हो जाए, ज्यादा ना हो। तो भाई यही तो चाहते थे। बोले प्रभु क्यों? क्योंकि वो तो रीक्षणी थी, सुंदर हो गई। और वापस जब कन्हैया जामवंती को लेके आए तो देखा अरे हमारी सखी आ गई। और इस प्रकार से भगवान ने जामवंती से विवाह किया। मैं गिनाता जा रहा हूं, आप लोग गिनते जाना कितने विवाह हो गए। क्यों यजमान जी, कितने विवाह हो गए? हमारे यजमान जी को ज्यादा ठंड लगती है बहुत। बोलो बांके बिहारी लाल की। अच्छा एक बात और है, हमारे यजमान जी तो बहुत सीधे सरल हैं। यजमान जी तो बहुत सीधे सरल हैं। अब आगे की बात आप समझ जाएं। यजमान जी तो बड़े सीधे हैं, पर इनकी जो अर्धांगिनी जी बड़ी, वो भी बड़ी सरल हैं। क्या समझ रहे हो आप लोग? वो भी बहुत सरल हैं।
हमारे पंडित जी पूजा करा रहे थे और पूजा कराते कराते उन्होंने कहा पंचामृत चढ़ा दो यजमान जी से, पंचामृत चढ़ा दो, पंचामृत चढ़ा दो। तो अब उन्हें कम सुनाई देता है, तो वो एकदम से बोली, अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, पंचामृत चढ़ा दो। पंडित जी बेचारे डर गए, कहने लगे पंचामृत अब नहीं चढ़ाओ, चढ़ गया। तो बड़ी वो भी सरल है, सीधी। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो हमारे यजमान जी भी बड़े सरल स्वभाव के, सरल रहना चाहिए, जरूरी है। कितने विवाह हो गए? 2। कौन कौन से? रुक्मणी और जाम्बवती, 2 विवाह हो चुके हैं। अब वह मणि लेकर के भगवान सत्राजित के पास आते हैं, भैया तू तेरी मणि संभाल। जब मणि से तो भैया कलंक लग गया हो, जब मणि है तू ही रखे, तो बड़ा शर्मिंदा हुआ, बड़ा दुख हुआ, बड़ी शर्म लगी। कहने लगा कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब ये कलंक हम कैसे मिटाएं, उल्टा हमारे ऊपर चढ़ गया ये कलंक। तो क्या कहने लगा कि अब कैसे कलंक मिटेगा। भरी सभा में अपनी पुत्री सत्यभामा को लेकर के जाता है और हाथ पे हाथ रख देता है, सगाई कर देता है, विवाह कर देता है और समंतक मणि भी दे देता है। भगवान ने दोनों ग्रहण किया। अब कितने विवाह हो गए? 3, सत्यभामा को भी। इसके बाद हे राजन परीक्षित, अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुवरेण्यं वरदं तपः परं आस्थिता। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक बार वन में शिकार करने जा रहे थे। वहां क्या देखा कि एक स्त्री, एक कन्या यमुना जी के किनारे बैठी हुई है और भगवान का जप कर रही है। भगवान ने कहा, अर्जुन जरा पास में जाकर के पूछो तो कि ये कन्या कर क्या रही है। अर्जुन ने जाकर के पूछा, का त्वं काश्यासि शुश्रोणी, का त्वं कस्यासि शुश्रोणी, कुतोऽसि किंचिकीर्षसि। जैसे ही पूछा, बोले का त्वं कस्यासि शुश्रोणी, बोले किस इच्छा से आप बैठी हुई हैं यहाँ, आप यहाँ किस इच्छा से बैठी हुई हैं और आपकी इच्छा क्या है, क्या चाहती हैं और कौन है, आपका नाम क्या है। तो वह बोली, बैठ करके तपस्या कर रही थी जो, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुवरेण्यं वरदं तपः परं आस्थिता।